क्या आप भी शेयर बाजार में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, है ना? तो इसके लिए रहना पड़ेगा आपको अपडेटेड, जिसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री है, MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट। यहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं कंपनियों की न्यूज़, जिसके द्वारा आप कंपनियों के बारे में जान पाते हैं। उसके साथ साथ किस किस कंपनी को रिजल्ट आ रहे हैं, कौन कौन से शेयर FNO बैन में, और हॉट पिक्स कौन सी कंपनियों को डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज रिकमेंड कर रहे हैं, और फिर बाजार सुबह सुबह जिसमें हम तैयार करते हैं किस तरह से हमारी आज की रणनीति रहेगी। और इसके साथ साथ हम लेके आते हैं आपके लिए IPO की न्यूज़। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। आज है शनिवार का दिन और शनिवार को मैं लेके आता हूँ आपके लिए ऑप्शन की बात MKJ के साथ। तो आज आपका ये बेहतरीन शो आपके सामने आ गया है और इसमें मैं वीक भर में जो ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ उसके द्वारा जो मेरे एक्सपीरियंस होता है अपने पेड मेंबर्स के साथ शेयर करता हूँ। हालांकि ये वीडियो पेड मेंबर्स के लिए है, फिर भी मैं 1-1.5-2 हफ्ते के लिए इसको फ्री कर देता हूँ आम पब्लिक के लिए। मेरा तो सिंपल सा स्टाइल है कि सबका भला सबका कल्याण, तो प्रभु करेगा हमारा बेड़ा पार। तो इस तरह से विचार के साथ सबके लिए भी फ्री है, दबा के देखिए क्योंकि कुछ समय बाद ये मेंबर्स ओनली हो जाएगी। उससे मेंबर्स को भी एक कलेक्शन मिल जाती है, जब वो ज्वाइन करते हैं मौज हो जाती है। अगर आपको भी पूरी कलेक्शन देखनी हो तो आप भी मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। इसकी चर्चा वीडियो के एंड में करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन की बात MKJ के साथ। भाई इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी भारी प्रॉब्लम ये आ रही है। देखो, जो लोग बहुत पैसिव ट्रेड करते हैं, दूर दूर के सेफ ट्रेड करते हैं, वो तो ठीक है, एक आध कोई पुट इन द मनी हो जाती है, ले लेते हैं डिलीवरी या स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आती है जो एग्रेसिव ट्रेड करते हैं, क्योंकि जब टाइम फेवरेबल होता है 6-6, 7-7%, 8-8% रिटर्न कमाते हैं, और जब थोड़ा टाइम एडवर्स हो जाता है तो प्रेशर में आ जाते हैं। अब मैं बता दूं, जब टाइम बहुत फेवरेबल था तब भी मैंने कभी भी 8-9% रिटर्न नहीं कमाई, मैंने 4 ही कमाई, क्योंकि मैं बहुत सारा फंड्स आइडल रखता हूँ। आइडल का मतलब होता है बिना इस्तेमाल के खाली पड़ा रहता है। जो दिक्कत आई है इस वक्त, माहौल ख़राब किया ऑपरेटर ने, मार्केट पस्त है पर शेयर, और मार्केट मस्त है पर शेयर पस्त है। मार्केट भी होना चाहिए, इंडेक्स मस्त है पर शेयर्स पस्त है, यानी इंडेक्स को मैनेज किया गया जिसके चलते इंडेक्स भगा दिया और साले शेयरों को ऐसे मारा उनकी बत्ती गोल है, जिसके चलते लोग बड़े भयंकर दिक्कत में फंस गए हैं। जो शेयर्स अच्छे थे अब उनको बुरे लगने लगे। सारा फार्मा भाग रहा था, चमक रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, अब उसको ऐसा मारा, पानी पीने के लिए भी लोगों को जगह नहीं मिली। एंटरटेनमेंट के शेयर्स लग रहा था, जी जैसे अच्छा चलेगा, इतना अच्छा कर रखा था, उसको ऐसा मारा, ऐसे मारा, मैं बता नहीं सकता। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे, आपका LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे शेयर हो गए, बैंकिंग सेक्टर में जो छोटे बैंक थे उनको मार दिया, बड़े बैंकों को खींच के इंडेक्स चढ़ा दिया, यानी बैंक निफ्टी तो चढ़ा दिया पर छोटे छोटे शेयरों को सबको मार दिया। ऊपर से आइडिया का चक्कर और डाल दिया, जिसके चलते बहुत सारे निवेशक फंस गए। अब मैं आपको बताता हूं कि आज की रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है। देखो, रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है। मेरे बहुत सारे फंड्स, पहला होता है फंड्स आइडल रखो। मैंने बहुत सारे फंड्स आइडल रखे थे और मैंने क्या करा कि उन फंड्स को अब यूज़ करना शुरू किया, पहला। दूसरा, अगर फंड्स कम हो जाते हैं तो आप शेयर्स की डिलीवरी नहीं ले सकते, क्योंकि कैश डिलीवरी लेने पे 100% लगता है। पर अगर आपके फंड्स नहीं है आपके पास और आपकी पुट इन द मनी हो गया तो आप उसका फ्यूचर खरीद सकते हो। फ्यूचर खरीदने से क्या होता है कि जब आप पुट का फ्यूचर खरीदते हो और पुट को स्क्वायर ऑफ करते हो तो पुट स्क्वायर ऑफ करने से उसका मार्जिन रिलीज़ हो जाता है, और जब फ्यूचर परचेज करते हो तो वही मार्जिन इस्तेमाल हो जाता है। तो यानी आपको एडिशनल फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैं बहुत बड़े राज की बात बता रहा हूँ, जिसके चलते आपको बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। बस फ्यूचर में ध्यान रखने वाली बात क्या होता है, वो मार्क टू मार्केट होता है डेली बेस पे। अगर जिस चीज़ का आपने फ्यूचर प्लस किया, अगर वो गिरना शुरू हो जाता है तो रोज़ आपको लॉस आएगा। वो पैसा आपको कैश में अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना पड़ेगा, पर वो अच्छा ही है, इससे रोज़ आप थोड़ा थोड़ा कैश डालते रहते हैं तो आपके ऊपर एकदम तेज़ी से विपदा नहीं आती। अल्टीमेटली शेयर चढ़ते हैं और आप आराम से निकल सकते हैं। ऐसा आपने पास्ट में देखा होगा। एक तरीका तो ये हो गया, आइडल फंड रखिए। दूसरा, अगर आप कॉल नहीं खरीद पा रहे तो आप फ्यूचर खरीदिए, शेयर्स नहीं खरीद पा रहे तो फ्यूचर खरीदिए। तीसरा क्या होता है कि आपके पास अगर अच्छी होल्डिंग है, जैसे कि मेरे पास थी, जब मैंने देखा कि जो होल्डिंग में शेयर्स थे मेरे, जैसे इन्फोसिस हो गया, LNT हो गया, आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, रिलायंस हो गया, आपका भारती हो गया, ये सब भगा दिए इस राउंड में। ये भगाए तो मैंने इन सब की एग्रेसिव कॉलें बेच दी। अब ध्यान से सुनिए, कितना दोनों बातें अच्छी है। मेरी पुट इन द मनी है, अगर मामला रिवर्स हो जाता है, पुट जो इन द मनी है ऊपर भागती है और ये नीचे भागते हैं तो सारी कॉलें आउट ऑफ मनी हो जाएंगी, ढेर प्रॉफिट वहाँ से आ जाएगा और पुट्टों का लॉस काफ़ी कम हो जाएगा। और अगर स्थिति यही बरकरार रहती है तो ये सारे शेयर चले जाएंगे मेरे और हायर रेट पे बिक जाएंगे, तो ढेर सारा मेरे पास कैश आ जाएगा, जिसके द्वारा मैं अपने पुट्टों की अगर डिलीवरी लेना चाहूँ तो आराम से ले पाऊँ। तो ये मैंने आपको तीसरी स्ट्रैटेजी बताई रिस्क मैनेजमेंट की, कि आपके पास जो होल्डिंग है उसको जो है आप कॉलें उनकी बेचना शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर हम होल्डिंग तो है पर लॉट नहीं है।
कोई बात नहीं, शेयर बेचिए। आपने देखा होगा मैंने कितने सारे स्मॉल कैश, कितने सारे इंडिविजुअल शेयर दबा के बेचे हायर रेट्स, वहाँ मैंने ढेरों प्रॉफिट बुकिंग करी, क्योंकि शेयर बाजार जो है ना साइक्लिक चलता है। आपकी प्रॉब्लम क्या है, जो शेयर भाग रहे होते हैं आप उनको बेचना नहीं चाहते, वो आपको अच्छे लग रहे होते हैं, और जो गिर रहे होते हैं उनकी डिलीवरी के आपके पास पैसे नहीं होते और उनको आप लॉस पे कवर करते हैं। फिर जो भाग गए होते हैं वो गिर जाते हैं, उनमें भी लॉस हो जाता है प्रॉफिट का, जो कमा रहे तो मिलता नहीं है, और ये शेयर चढ़ जाते हैं, फिर आप कल्पते रहते हो कि हाय इसको हमने लॉस में कवर किया, इसका प्रॉफिट आया नहीं। तो तरीका ये होता है, अगर आपको किसी एक सेगमेंट के अंदर गिरावट आ गई है, वहाँ लॉस हो रहा है, चीज़ें अच्छी हैं, आने वाले वक्त पे इंप्रूव करेंगी, और दूसरा सेगमेंट भाग रहा है, तो उसके सारे शेयर्स डिस्पोज ऑफ करो। भाई पैसा शेयर बाजार में इसलिए तो लगाया, ट्रेडर ना ज़्यादा माल को अपने पास टिकाता नहीं है। कोई दुकान पे चले जाओ, ट्रेडर पे चले जाओ, अगर उसके पास स्वेटर है ना तो वो आज थोड़े से प्रॉफिट में बेच के चला जाएगा अगर सीजन खत्म हो रहा है। आपको पता है तो ऑफ सीजन सेल लगाते हैं, स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाते हैं जब सीजन खत्म होता है, वो कहते हैं अगले साल देखेंगे, अब तो माल निकालो। तो जब आपकी कई पुट्टों में नुकसान हो रहा है, दिक्कत हो रही है, उसकी आपको डिलीवरियाँ लेनी है, तो आपका कैश सेगमेंट चढ़ा हुआ है, तो उसके शेयर बेचो ना, उसको छाती से लगा के क्यों रखा है, उनको बेचो, उनसे पैसे आएंगे, आराम से इनकी डिलीवरी उठाना, फिर साइकिल बदलेगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद ये शेयर भागेंगे, आप इनको सारे को बेच देना, इनकी एग्रेसिव कॉलें बेच देना। एग्रेसिव कॉलों का मौका तो आपको विद इन 2-3 मंथ्स मिल जाता है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं लूट लूँ, जैसे मुझे भारती में था कि मैं लूट लूँ, तो उस चक्कर में मुझे ज़्यादा वेट करना पड़ा। पर मैंने जीवन में सीखा, अगर आप परफेक्ट ट्रेडर होते जा रहे हैं, ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर लूट लूँ मत रखिए। जब वो रिकवर करता है अच्छे प्रॉफिट उसको बेचिए, माल को टिकने न दीजिए। पानी एक जगह जमा हो जाता है, सड़ जाता है, उसमें बदबू आती है, पानी को चलते रहने दीजिए, अपने स्टॉक्स का बहाव बना रहने दीजिए, नया माल आने दीजिए, पुराना जाने दीजिए। उससे आपके जो पोर्टफोलियो में है उसमें खुशनुमा बहार रहेगी, और वो बड़ा लाइवली रहेगा, बड़ा फ्रेश रहेगा। हवा अच्छी आती रहे तो फ्रेशनेस रहती है। 2 खिड़कियाँ खोल दो, एक से हवा आ रही है, एक से जा रही है, एक से आ रही है, एक से जा रही है, कमरे में फ्रेशनेस रहती है। इसी तरह अपने पोर्टफोलियो में गिरे हुए शेयर आ रहे हैं, बड़े हुए जा रहे हैं, गिरे हुए आ रहे हैं, बड़े हुए जा रहे हैं, गिरे वाले बढ़ते हैं, चले जाते हैं, बड़े वाले गिरते हैं, फिर आ जाते हैं। इस तरह का जो साइकिल आप बना लेते हैं तो भाई सब कमाल हो जाता है, आपका पोर्टफोलियो हरा भरा रहता है और आपकी जेब में नोटों की बरसात होती रहती है। तो ये आपको मैंने एक और बात बताई। हाँ जी मैडम। सर, एक जो छोटा इन्वेस्टर है जिसके पास 6-7 लाख रुपए की कैपिटल है, उसने 2 पुट्टे बेचे हुए हैं और दोनों में लॉस चल रहा है और इसी मंथ की एक्सपायरी है। हाँ, उसका मैंने बताया आपको, अगर आपने 2 पुट्टे बेची हुई हैं तो आप डिलीवरी तो ले नहीं पाएंगे, उसका फ्यूचर खरीद लो। पर रिस्क एपेटाइट देख लो, अगर फ्यूचर खरीद के आपको रात को नींद आनी बंद हो जाती है तो मत खरीदो भाई। कई लोगों को क्या होता है, ट्रेड करने के बाद नींद नहीं आती है। मुझे भी आजकल कम नींद आ रही है, वो ट्रेड की वजह से नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों कम आ रही है। मैं सीरियल देख नहीं पाता दिन भर, रात को देर तक देखता हूँ, ये प्रॉब्लम हो गई है। वैसे टेंशन नहीं है मुझे, कोई सीरियल नहीं देख पाते, मैं रात को हो जाती है लेट, फिर सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सोऊंगा ज़्यादा, तो आप भी सोया ज़्यादा करो। मैं तो पैग वैग लगाता नहीं, आप 2 पैग लगाओ और सो जाओ, बस बढ़िया नींद आ जाएगी, अपना टशन से सुबह फ्रेश होकर उठोगे। मैं तो बेचारा लगाता नहीं हूँ, चक्कर ही है। तो ये है सारी कहानी, मैंने आपको सारी बातें बता दी। 2 पुट्टे आ गए, उसका फ्यूचर खरीद लो, और तो थोड़ा 1.5-2 लाख तो होना चाहिए ताकि उसका रेट गिर जाए तो उसको आप जो मार्क टू मार्केट होगा उसका पैसा देना पड़ेगा ना, तो आप उसमें 2 में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप डिलीवरी लेना चाहते हैं तो 6-7 लाख की कैपिटल में एक ही ट्रेड करें। बताओ कितनी सारी मस्त बाहरों वाली बातें बताते हैं। सर, फ्यूचर अगर बाय करें तो कौन से मंथ का करें? फ्यूचर जब भी बाय करो ना, जैसे इस महीने बाय करो तो लेटेस्ट वाला बाय करो, जैसे अगस्त चल रहा है तो अक्टूबर का करो, जो लास्ट अवेलेबल है वो करो, और उसकी कॉलें बेचते रहो करंट मंथ की। तो जब वो शेयर काफ़ी गिर जाता है, कॉलें बेचोगे ना, तो फिर वो इन द मनी होती जाएंगी, आउट ऑफ मनी होती जाएंगी, आपको हर महीने प्रॉफिट आ जाएगा, लास्ट मंथ में निकाल देना। और मान लो अगले मंथ वो इन द मनी होगी कॉल, तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉल स्क्वायर ऑफ करो, फ्यूचर स्क्वायर ऑफ करो। अब आप कहोगे कि लास्ट वाला फ्यूचर महंगा मिलता है, अरे भाई अगर उसको इस महीने स्क्वायर ऑफ करोगे तो बिकेगा भी तो महंगा, वो तो कंपनसेट हो जाता है, वो तो ब्याज ही ले रहे हैं ना, ब्याज से कम ही लेते हैं। जो फ्यूचर का प्रीमियम होता है नॉर्मली ब्याज से कम होता है। बताओ कैसा कराया, आया मजा मैडम? और कोई क्वेरी है? तो सारी बातें आपकी जबरदस्त बता दी। तो ये होता है क्या ऑप्शन चेन का रिस्क मैनेजमेंट। मैं फिर भी कहूँगा, आपने शेयर बाजार में काम करना है तो ऐसे मत करिए। पहले मेरी वीडियो देखिए, वीडियो के बाद मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, और उसके बाद देखो मैं किस तरह से फंसता हूँ, कैसे निकलता हूँ, कब डिलीवरी लेता हूँ, कब मैं फ्यूचर लेता हूँ, कैसे कुछ मंथ का फ्यूचर लेता हूँ, कौन सी कॉल बेचता हूँ, सारा लाइव ऑब्जर्वेशन करो। जब परफेक्ट हो जाए फिर ट्रेड करो। अब आपको सर ये देखे कैसे? अरे सिंपल है, अगर आप थोड़ा डाउटफुल है, कंफ्यूजिंग है, तो यूट्यूब पे आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, ठोक दीजिए। मंथली प्लान है, शॉर्ट टर्म प्लान है, वो बैरल का प्लान लीजिए, ऐसा वक्त आपको मिलेगा नहीं। ओपल का यूट्यूब पे ओपल है, ओपल का प्लान लीजिए, ऐसा वक्त कभी नहीं मिलेगा। क्यों? इस वक्त बड़ा हाहाकार है,
अगर आपको उसका चार्ज ज़्यादा लगता है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लैटिनम ले लीजिए, अगले महीने बेरिल ले लेना। प्लैटिनम में थोड़ा सेफ ट्रेड होता है, बस सही मज़ा तो बेरिल में आया। मैं पहले ओपल में यूट्यूब पे ओपल है और प्लैटिनम है। प्लैटिनम सेफ ऑप्शन FNO के लिए, और जो ओपल है वो एग्रेसिव के लिए। अब आप कहोगे सर नहीं, हमें तो आपसे पर्सनल गुफ्तगू करनी है, तो फिर व्हाट्सएप पे स्टूडेंट बनो। नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। मेरी टीम को कॉल करो, वो आपको स्टूडेंट बनने में मदद करेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक बार वहाँ आप स्टूडेंट बन गए फिर कुछ नहीं, फिर मौज बहार है, मस्ती है, और क्या। उसके बाद आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ जुड़ जाओगे, अपनी क्वेरीज में से पूछ सकते हैं। वहाँ 2 प्लान है, बेरिल और रूबी। जीवन में सीखने का मौका कितनों को मिलता है, लोग टिप और डिप पे लगे रहते हैं। आपको मौका मिल रहा है, मैं आजकल करा रहा हूँ, हो सकता है 3 साल 4 साल बाद मैं बंद कर दूँ, मेरा मन करे बस मौज मस्ती का रिटायरमेंट ले लिया, पर जब तक सिखा रहा हूँ, सीखने का मौका है तो छोड़ते क्यों। आप जो है बेरिल का मेरा व्हाट्सएप का प्लान ज्वाइन करो। बेरिल में दिक्कत लगती है, थोड़ा कॉस्टली लगता है, रूबी कर लो, फिर बेरिल में अपग्रेड करा लें। इसके लिए आपको डायरेक्ट पेमेंट मेरे को ही करनी पड़ेगी, मेरी टीम को करनी पड़ेगी। इसका नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब ऑप्शन के ट्रेड के लिए बढ़िया डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मैंने आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी लिंक से अपना अकाउंट खुलवाइए। मैंने भी अपना अकाउंट उसी लिंक से खुलवाया और प्रभु के आशीर्वाद से और मेरी गुड विशेष तो आपके साथ है ही, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, आपको भी होगा। ये आ गया आपका फेवरेट टेलीग्राम चैनल का लिंक। भाई इसको जिसने ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा लाला जिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और मैं आपसे कह रहा हूँ साहब, आपसे, आप शेयर बाजार के राजा बने।